Storking Eye. एक गांव, एक बच्ची और एक ऐसा कुत्ता जिसने न सिर्फ वफादारी की मिसाल कायम की बल्कि बहादुरी का ऐसा परिचय दिया कि गांव वालों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। यह कहानी है शेरू की। सुखपुर गांव एक हरा भरा, शांत और प्यारा गांव। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी से भरा। यहीं एक दिन एक प्यारे से कुत्ते का जन्म हुआ। नाम रखा गया शेरू। काले और सफेद रंग का, छोटी छोटी आंखें और हमेशा पूंछ हिलाता रहता। शेरू बहुत समझदार था। बच्चे उसके साथ खेलते, दौड़ते और वह सबका प्यारा बन गया था। हर कोई कहता, इसमें कुछ खास है। दिन भर वो खेतों में भागता, बच्चों के पीछे दौड़ता और थककर शाम को दादी के पांवों में सो जाता। एक रात गांव में घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी खेतों की ओर कुछ हलचल हुई। दो परछाइयां चुपचाप खलिहान की ओर बढ़ रही थी। वे थे चोर, अनाज चुराने आए थे। लेकिन तभी शेरू की कान खड़े हो गए। वह भागकर खेत की ओर गया। भौंकने की आवाज से चोर घबरा गए। एक बोला, अबे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? शेरू ने जोर से भौंककर गांव वालों को जगा दिया। सभी मशालें लेकर दौड़े। चोर डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गए। गांव वालों ने शेरू को सर पर बैठा लिया। सरपंच बोले, आज अगर शेरू ना होता तो पूरा खलिहान खाली हो जाता। कुछ दिन बाद गांव में एक नई बच्ची आई। नाम था मुनिया। मुनिया व्हीलचेयर पर थी। धीरे धीरे बोलती और बहुत शर्मीली थी। शुरू में वह किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन शेरू उसके पास आया, धीरे से उसकी गोद में मुंह रखा और पूंछ हिलाने लगा। मुनिया मुस्कुरा उठी। उस दिन से शेरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हर सुबह वह आता और रस्सी से बंधी व्हीलचेयर को खींचकर उसे खेतों तक घुमाने ले जाता। मुनिया की हंसी अब गांव भर में गूंजने लगी थी। लोग कहते, शेरू ने मुनिया को फिर से जिंदगी दी है। एक रात गांव के पास वाले जंगल से एक तेंदुआ निकल आया। धीरे धीरे वो गांव की ओर बढ़ रहा था। जानवरों में खलबली मच गई। उसी समय मुनिया आंगन में अकेली थी। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मुनिया सहम गई, चीख भी न पाई। लेकिन तभी शेरू आ गया। उसने बिना डरे तेंदुए पर छलांग लगाई। गांव में हलचल मच गई। लोग मशालें लेकर दौड़े। शेरू और तेंदुए के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। शेरू घायल हो गया, लेकिन उसने मुनिया को एक खरोंच तक नहीं आने दी। आखिरकार तेंदुआ डरकर जंगल की ओर भाग गया। उस रात गांव वालों की आंखों में आंसू थे और शेरू हीरो बन चुका था। अगले दिन गांव के चौक में सभा हुई। सरपंच ने ऐलान किया, आज से शेरू सुखपुर का रक्षक है। हम उसकी बहादुरी कभी नहीं भूलेंगे। गांव के बीचों बीच एक मूर्ति बनाई गई, शेरू की। गले में फूलों की माला और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। बच्चे उसकी मूर्ति के पास खेलते थे और उसकी कहानी दोहराते थे। अब शेरू हर सुबह मुनिया के साथ खेतों में जाता है। उसकी पूंछ हिलती रहती है और मुनिया की मुस्कान खिली रहती है। गांव वाले उसे देखकर सिर झुकाते हैं, सम्मान से, क्योंकि शेरू ने सिखाया, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, दिल में होती है। शेरू की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है। यह कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और निडरता की। अगर आप कभी डरे, थके
या हार मानने लगे। तो शेरू की कहानी याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन काम ऐसा करता है जो दुनिया को बदल देता है। तो मेरी कहानी के दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.